हम जितनी सुंदरता की कल्पना करेंगे, राज्य श्यामा जी का श्रृंगार उतनी ही अनंत गुना दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ क्यों कहा गया है कि श्रृंगार क्या शब्द है वस्त्र या भूखन? क्योंकि हम इस माया के संसार में रह रहे हैं, चाहे माया का संसार हो चाहे परम धाम। आशिक यही चाहता है कि मेरा मासूक नित्य नवीन शोभा से युक्त रहे। उस भावना के आधार पर यह बात कही गई है, अन्यथा राज्य के श्रृंगार में कभी कमी नहीं होती है। और ये भी चीज हमें हृदयंगम करनी होगी कि राज्य श्यामा जी का श्रृंगार हर पल उन्हीं का नहीं, परम धाम की हर ब्रह्मात्मा का, हर पशु पक्षी का नित्य नूतन ही बना रहता है। नवीनता है, लेकिन नवीनता में कोई विकृति नहीं आती। ऐसा नहीं कि पुराने श्रृंगार नष्ट होगा, एक पल में करोड़ों रूप बदल जाते हैं। अब राज्य के उस श्रृंगार को हमने हृदय में बसाना है तो हमें अपना भी श्रृंगार करना पड़ेगा। अपना श्रृंगार कैसे? क्योंकि हमारे अंदर देखने की पात्रता तो हो जाए। इस श्रृंगार को सजाने के लिए हम आत्मा का श्रृंगार, जो प्रेम और समर्पण के आभूषण से सुसज्जित होता है। यदि हमारे पास प्रेम नहीं है राज्य के लिए, समर्पण नहीं है, तो दीदार कैसे हो जाएगा? और इसके लिए एक बात कही जाती है कि यदि आपको समर्पण चाहिए तो विश्वास पहले लाना होगा। बिना आके ने इश्क कबू न हुआ कि। यदि आप में विश्वास ही नहीं है तो प्रेम नहीं आएगा। बिना विश्वास के समर्पण नहीं आएगा, बिना समर्पण के विरह नहीं आएगा, बिना विरह के प्रेम नहीं आएगा। हमारे लिए धामधनी ने एक सरल रास्ता बताया है, ज्ञान और प्रेम का। ज्ञान हमें दर्शाता है कि जो हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत है वो हर पल हमारे निकट है, प्राण की नली से भी निकट, और वही हमारा एकमात्र है। यदि वाणी का यह रस हमारे हृदय में बस जाता है तो हमारी आस्था परिपक्व हो जाती है। हम सोचते हैं कि नहीं, संसार के सभी रिश्ते हमें छोड़ सकते हैं, राज्य कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये विश्वास का जो महल हमारा खड़ा होता है उसमें समर्पण की सुगंध तभी से शुरू हो जाती है। जब समर्पण और विश्वास परिपक्व हो जाते हैं तो हृदय तड़पने लगता है उस प्रीतम को पाने के लिए। इसको कहते हैं विरह की अवस्था। और जब विरह की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं तो कहते हैं यहाँ के भावों में कि अब इनको प्रेम हो गया है, इश्क हो गया है। क्योंकि यहाँ मिलन तो अभी हुआ नहीं, इश्क कहाँ से हो। लेकिन जो हमने वाणी में पढ़ा है कि महामती जी को राज्य का श्रृंगार इस रूप में दिखा, हमारे अंदर भी भावना होती है कि हम क्यों नहीं देखें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें चितवनी के पथ पर चलने के लिए वाणी का निर्देश होता है। चितवनी में 3 तरह की साधनाएं हैं। पहली साधना है तन की साधना, दूसरी साधना है मन की साधना, और तीसरी साधना है जीव की साधना। तन की साधना में मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा। सुंदर साथ बहुत हल्के में लेते हैं इसको, क्योंकि जब आलस्य मनुष्य के हृदय में बैठ जाता है तो 100 बहाने ढूंढने लगता है। सुंदर साथ का कहना होता है, क्या करें, हम तो चलते फिरते राज्य का ध्यान कर लेते हैं। आप सोचिए, चलते फिरते ध्यान होता तो श्री देवचंद जी भी ऐसा कर सकते थे। हम देवचंद जी से तो बड़े नहीं हैं। आपने अभी तक में सुना है कि देवचंद जी बांके बिहारी को भोग लगाते हैं और उसके पश्चात ध्यान करके बैठ जाते हैं। एक दिन चितवनी में उनको दर्शन होता है। वे स्वयं को राधा के रूप में देखते हैं और अखंड ब्रज में पहुंच जाते हैं। कृष्ण के साथ घुगनी का प्रसाद होता है, उसको खाने का प्रयास जैसे ही करते हैं, भाव में विह्वल होकर तो हाथ जमीन से टकरा जाता है और जो दर्शन हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। जिस तन में श्यामा जी की आत्मा है, केवल हाथ के टकराने से दर्शन से वंचित हो जाती हैं, तो हम कैसे संभव है कि हम चलते फिरते राज्य को, युगल स्वरूप को, परम धाम के 25 पक्षों को देख लेंगे? ऐसा नहीं है। आपको पहली साधना करनी होगी शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठने की।
जब बिना हिलाए डुलाए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का अभ्यास हो जाए तो क्या होगा, आपको शरीर की प्रतीति नहीं रहेगी। और ये मुख्य बिंदु है, मानव तन से परे हैं जब हम हट जाएं, हम स्वयं को परात्म की भावना में रखें। वाणी में एक बार नहीं अनेकों जगह